हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडॉट क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने पोस्ट यानी कि मेनली क्या कर लिया था, हमने फर्टिलाइजेशन को, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को, ट्रिपल फ्यूजन, सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया था। बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को भी टॉपिक। आज मैं बात करने जा रहा हूं मेनली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आते हैं उन पार्ट्स के अंदर। क्लियर, यानी जो फ्लावर के जो पार्ट्स हमने पढ़े थे उनके अंदर मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे। लाइक जो मतलब ओवेरी थी, ओवेरी फ्रूट में बदल जाएगी, ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएंगे, एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा। तो ये सारे के सारे इवेंट्स जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या, इट इज द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म या ओवरी चेंज इनटू फ्रूट्स, ओव्यूल चेंज इनटू सीड। These type of events are known as post fertilization events. क्लियर, इस टाइप के इवेंट्स को क्या बोल दिया जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोल दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर मैंने बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन के कुछ इवेंट्स लिखे हैं। एक बार उन चीजों को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, देखिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो कैलेक्स था, क्लियर, जो ग्रीन पार्ट होते थे, कोरोला, एंड्रोसियम, स्टाइल और सिग्मा, ये क्या रह जाएंगे, व्हाइट, यानी कि ये डिसअपियर हो जाएंगे। लेकिन मे भी कई केसेस में क्या होता है, जो कैलेक्स होते हैं ना, कैलेक्स वो परसिस्ट रह जाते हैं। लाइक एग्जांपल ले रहा हूं, कैलेक्स क्या होंगे, परसिस्ट रह जाएंगे। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा ब्रिंजल का, टोमेटो का। जब आपने ब्रिंजल और टोमेटो को देखा होगा तो उसके साथ साथ में कुछ ग्रीन लीफ लगे हुए होते हैं कई बार, तो यानी कि वो क्या होते हैं, कैलेक्स आ जाते हैं उसके अंदर। तो उस टाइम पर कैलेक्स क्या नहीं होते, डिसअपियर नहीं होते हैं। क्लियर। अब देखिए अब मैं बात कर रहा हूं दूसरा ओवेरी की। ओवेरी जो होती है वो चेंज हो जाएगी किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चेंजेस, ये इवेंट्स। क्लियर, बहुत सी चीजें क्लियर करेंगे आपको, ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को। देखिए मैं बोला ओवेरी किस में बदल जाएगी, फ्रूट के अंदर। ओवेरी वॉल जो होगी वो पेरिकार्प। जब हम फ्रूट का स्ट्रक्चर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा पेरिकार्प क्या होता है। अभी देखिए ओवेरी की वॉल क्या होगी, पेरिकार्प। पेरिकार्प यानी कि फ्रूट की जो वॉल होती है। ओव्यूल किस में बदल जाएगा, सीड के अंदर। इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स आपने दो पढ़ी होंगी, आउटर इंटेग्यूमेंट्स और इनर इंटेग्यूमेंट। वही बात कर रहा हूं, इंटेग्यूमेंट्स किस में बदल जाएगी, सीड कोट में बदल जाएगी। और देखिए जो आउटर इंटेग्यूमेंट होगी ना वो तो सीड की टेस्टा मेम्ब्रेन बनाएंगी, और इनर जो होगी वो क्या बनाएगी, टैगमेंट बनाएगी। यानी कि सीड की दो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग टेस्टा और इनर कवरिंग टैगमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट जो होंगी वो तो आउटर इंटेग्यूमेंट तो क्या बनाएगी, टेस्टा बनाएगी। इनर इंटेग्यूमेंट क्या बनाएगी, टैगमेंट बनाएगी। यहां पर मैं लिख देता हूं, और ये तो आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन होगी। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं माइकोपाइलर। माइकोपाइल जो होगा, माइकोपाइल क्या रह जाएगा आगे जाकर, वो भी माइकोपाइल के अंदर रह जाएगा। क्लियर, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। फिर मैं बात कर रहा हूं फ्यूनिकल की। फ्यूनिकल जो देखिए, फ्यूनिकल क्या था, स्टार्क ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की स्टार्क थी, ये मैं क्या बोल दूंगा, ये किसकी स्टार्क बन जाएगी आगे जाकर, सीड की स्टार्क बन जाएगी। क्लियर, स्टार्क ऑफ सीड। अब मैं बात कर रहा हूं न्यूसिलस। न्यूसिलस आगे जाकर किस में बदल जाएगा, पेरिस्पर्म के अंदर बदल जाएगा। एग जो थी वो किसके अंदर, जाइगोट के अंदर, और सिनर्जिड जो थी वो डिसअपियर हो जाएंगी। तो ये कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बता दिए हैं मैंने आपको। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, देखिए कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, स्टाइल और जो स्टिग्मा है वो क्या रह जाएंगे, वाइटर रह जाएंगे, यानी कि या तो डिसअपियर हो जाएंगे या फिर नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे। क्लियर। फिर मैं बात करूं मेनली कैलेक्स जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। आप मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया है क्या क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, टोमेटो और ब्रिंजल। फिर मैंने बोला ओवेरी। ओवेरी क्या करेगा, ओवेरी से फ्रूट बन जाएगा, ओवेरी वॉल से पेरिकार्प बन जाएगी, ओव्यूल से सीड बन जाएगा, इंटेग्यूमेंट से आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा बना देगी, इनर इंटेग्यूमेंट टैगमेंट बना देगी। माइकोपाइल, माइकोपाइल के अंदर फ्यूनिकल जो स्टार्क थी ओव्यूल की वो स्टार्क बन जाएगी सीड की। फिर मैं बोल रहा हूँ न्यूसिलस। न्यूसिलस किसके अंदर, पेरिस्पर्म के अंदर। एग जो है वो जाइगोट बना देगा, और सिनर्जिड सेल जो थी वो डिसअपियर हो जाएंगे।
क्लियर। तो ये कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं, एक बार इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं एक बार एंडोस्पर्म की। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म कितने टाइप का होता है, ये सारी चीजें करेंगे हम आज के लेक्चर में। तो देखिए मैं एक चीज बताता हूं, एंडोस्पर्म को जब आपने पढ़ा था तो मेनली आपने ये देखा था कि एक जो मेल गैमेट्स है वो क्या करता है भाई, मेनली फ्यूज कर जाता है किसके साथ, आपके एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जहां पर पहले 2n कंडीशन थी वो एक और न्यूक्लियस आया 3n कंडीशन बन गई, ट्रिपल फ्यूजन बन गया। क्लियर। अब वो ट्रिपल फ्यूजन क्या होगा, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन एंडोस्पर्म होगा, आपको पता है एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, क्लियर, सीड को। अब एक चीज बताता हूं आगे जाकर बात आपको, मेनली क्या होगा, एंडोस्पर्म जो होंगे 3 टाइप के होंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म और सेल्यूलर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म क्या होता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए एक बार, तो देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं एक बार एंडोस्पर्म की। आपको पता है एंडोस्पर्म बना था कैसे, कि एक जो मेल, देखिए जो पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट्स आए थे, एक मेल गैमेट्स तो फ्यूज कर गया था एग सेल के साथ, उसने तो बना दिया था जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट्स जो था वो फ्यूज कर गया था पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यानी कि देखिए मैं बात कर रहा हूं एंडोस्पर्म की। अब जब एक मेल गैमेट्स जो होगा एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा तो वहां पर ट्रिपल फ्यूजन कंडीशन आ जाएगी। तो मैं बोल रहा हूं वहां पर बन जाएगा क्या, पेन, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मैं क्या बोलूंगा इसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है कैसे, कि जो मेल गैमेट्स था ना वो डबल यानी कि पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज किया और एक ट्रिपल कंडीशन बना दी, ट्रिपल फ्यूजन कंडीशन बना दी। क्लियर। अब मैं उसको यहां पर पैन बोलूंगा, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर। अब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर फर्दर क्या चलेगी, माइटोसिस डिवीजन यानी माइटोटिक डिवीजन चलेगी, और ये माइटोटिक डिवीजन चलकर क्या हो जाएगा, मास बन जाएगा किसका, मास ऑफ न्यूट्रिटिव सेल्स। क्लियर। देखिए मैंने क्या बताया, जो पेन बना है पेन से क्या होगा, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर फर्दर माइटोटिक डिवीजन चलेगी, माइटोटिक डिवीजन चलकर क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा किसका, न्यूट्रिटिव सेल का, जिसको आपने क्या बोल दिया आगे जाकर, इसको आपने बोल दिया क्या, एंडोस्पर्म। इसको आपने क्या बोल दिया, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म की अगर मैं बात करूं तो देखिए कईयों के अंदर एंडोस्पर्म जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, कईयों के एंडोस्पर्म जो एंडोस्पर्म होगा वो ट्रिप्लॉइड होगा। क्लियर। अब मैं बात करूं कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, और जो मेनली आपके एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर जो जिम्नोस्पर्म होगा या जो एंडोस्पर्म होगा वो ट्रिप्लॉइड होगा। अब एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करूं तो एंजियोस्पर्म के अंदर 3 टाइप का एंडोस्पर्म देखा गया है। क्लियर, समझिएगा, इंपोर्टेंट टॉपिक है यहां पर थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूं कि एंजियोस्पर्म के अंदर 3 टाइप का एंडोस्पर्म देखा गया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। क्लियर। एक बार डायग्राम के साथ भी डिस्कस करेंगे। देखिए मैं बता रहा हूं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, नाम से पता लग रहा है कि मानो ये उस टाइम पर क्या है, एक सीड। क्लियर। अब यहां एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी इसके। मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा, सबसे पहले यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन चलेगी, और ऐसा मोस्ट कॉमन होता है 166 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म।
एंजियोस्पर्म की 161 फैमिली, 161 फैमिलीज के अंदर आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब क्या होगा, देखिए एक एग्जांपल के तौर पर समझता हूं। कोकोनट सबने देखा होगा, क्लियर। अब कोकोनट जो होता है ना, कोकोनट में यानी कि जो उसकी बाउंड्री होती है, यानी कि चारों तरफ तो क्या होगा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, क्लियर। यानी कि मास होगा जिसको सेल्यूलर मील भी बोला जाएगा, क्लियर। जो व्हाइट कलर का जो सेल्यूलर मास होता है, सेल्यूलर मील होता है, वो तो देखिए चारों तरफ उसमें तो सेल्यूलर डिवीजन होगी। सेंटर में आपको लिक्विड पार्ट दिखेगा जिसको कोकोनट मिल्क बोला जाएगा। उस कोकोनट मिल्क के अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, यानी कि क्या होगी, देखिए यहां पर मैं बोल रहा हूं कि जो सेल होंगी ना, देखिए सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस चलती रहेगी। क्या चलती रहेगी, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन चलता रहेगा। और जो न्यूक्लियर डिवाइड करेंगे ना, वो न्यूक्लियस इसकी पेरिफ्री पर आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूं सबसे पहले इसके अंदर क्या रहता रहेगा, न्यूक्लियर डिवीजन। ये न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, और न्यूक्लियस जब डिवाइड कर जाएंगे ना, उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके अंदर सेल्यूलर डिवीजन चल पड़ेगा, यानी कि अब इसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। क्लियर हो, इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसके अंदर क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, क्लियर। अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि इसके आउटर पेरिफ्री रीजन पर तो क्या होगा, मैं बता रहा हूं इसमें क्या होगा। मेनली स्टार्टिंग में तो न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा, अब वो न्यूक्लियस क्या होने लग जाएगा, पेरिफ्री पर जाना स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। पेरिफ्री पर सेंटर स्पेस फ्री हो जाएगा ये। अब मैं बोल रहा हूं ये तो इसका सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन गया। सेंटर में जो इसका कोकोनट मिल्क होता है ना, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, क्लियर। उसमें फ्री न्यूक्लियाई, फ्री मतलब न्यूक्लियस होंगे वो फ्री मूवमेंट करेंगे, क्लियर। सेंटर में तो क्या होगा, फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट, फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी। यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, मेनली क्या होगा इसके अंदर, न्यूक्लियस डिवीजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस चलती रहेगी, केवल कैरियोकाइनेसिस चलती रहेगी, क्लियर। अब मैं इसका एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, कोकोनट ले लिया, क्लियर। तो ये चारों तरफ है ना, ये क्या है, सेल्यूलर डिवीजन। आई बात समझ। अब सेकंड में केस ले रहा हूं सेल्यूलर एंडोस्पर्म की। सेल्यूलर एंडोस्पर्म क्या होगा, देखिए 72 फैमिली इन एंजियोस्पर्म, क्लियर। 72 फैमिली होंगी एंजियोस्पर्म की, जिनके अंदर क्या होगा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म होगा। इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस जो होगी वो फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि क्या सिंपल क्या रहेगा, एक बार एग्जांपल देखता हूं मैं, यानी कि डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे ये एक सीड, क्लियर। इसमें क्या होगा, जैसे ही एक सेल कैरियोकाइनेसिस हुई, कैरियोकाइनेसिस होते ही क्या हो जाएगी, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। आई बात समझ में, यानी इसके अंदर पहले क्या हो रही थी, पहले सारी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो रही थी, फिर साइटोकाइनेसिस हो रही थी। लेकिन इसके अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, तभी क्या हो जाएगी भाई, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, क्लियर। तभी क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। आई बात समझ में, कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। ऐसे क्या चलती रहेगी, मेनली कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ऐसा बन जाएगा, इसको आपने क्या बोल दिया, मेनली सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब लास्ट में बात कर रहा हूं हेलोपियल एंडोस्पर्म। ये इंटरमीडिएट टाइप का मतलब क्या, इसमें एक बार यानी कि सेल्यूलर एंडोस्पर्म भी होगा और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी होगा। कैसे होगा, देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो ये एक सीड, क्लियर। अब मैं बोल रहा हूं इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले डिवीजन चलेगी, यानी कि सेल्यूलर डिवीजन, और सेल्यूलर डिवीजन चल के क्या हो जाएगी, एक माइक्रोपाइलर फेज बन जाएगा, एक चलाजल फेज बन जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया, इसके अंदर इंटरमीडिएट होगा, एग्जांपल एरिया एस्पेडिलस। ये भी मोस्टली किसके अंदर होता है, मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स के अंदर,
और ये किसके अंदर होगा, मोनोकोट्स के अंदर। अब एक चीज बता रहा हूं, देखिए इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले डिवीजन हुई, सेल डिवाइड, मतलब सबसे पहले क्या होगा, एक बार सेल डिवीजन चलेगा, एक बड़ी सेल बन जाएगी माइक्रोपाइलर सेल, एक छोटी सेल बन जाएगी चलाजल सेल। अब देखिए क्या हुआ, सेल्यूलर डिवीजन हो गया इसके अंदर, मैंने बोला इंटरमीडिएट होता है, सेल्यूलर तो एक हो गया कि सेल डिवाइड हो गई। बाद में क्या होगा, जो ये माइक्रोपाइलर एंड बना ना, इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन जल्दी जल्दी चलने लग जाएगी, इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, आपको ये कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्लियर, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक लार्ज माइक्रोपाइलर सेल, एक स्मॉल मेनली कौन सी सेल हो जाएगी, चलाजल सेल। देखिए मैंने क्या बताया, तीनों मैं बोल रहा हूं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म 161 फैमिलीज के अंदर पाया जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस पहले, कैरियोकाइनेसिस पहले हो जाएगी, बाद में साइटोकाइनेसिस चलेगी। जैसा कि आपको पता है कोकोनेट के अंदर आउटर में तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, बीच में जो उसका कोकोनेट मिल्क होगा वहां पर फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगी, यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। फिर मैंने सेल्यूलर बताया, सेल्यूलर के अंदर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि पहले डिवाइड हुआ न्यूक्लियस, फिर डिवाइड हो गई सेल, डिवाइड न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, डिवाइड न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, ऐसे चलता रहेगा, क्लियर। फिर हेलोबियल बताया, हेलोबियल जो होगा इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट कैसे बता दीजिए, सबसे पहले सेल्यूलर डिवाइड हुआ, यानी कि सेल्यूलर डिवीजन चला, सेल्यूलर एंडोस्पर्म बना, बाद में फिर उसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन चलने लग जाती है, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है, क्लियर। इस टाइप के एंडोस्पर्म को हेलोबियल एंडोस्पर्म बोला जाता है। तो ये तो था एंडोस्पर्म के बारे में, क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक बार बात करूंगा एम्ब्रियो की, सीड की, क्लियर, और फिर देखते हैं कि इसके बाद में पोली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस क्या होते हैं। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।